हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल गर्मा लाइफ साइंस में स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे जो हमारा CLRI है, जिसको हम बोलते हैं CSIR, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसमें बहुत सारी साइंटिस्ट की पोजीशंस आई हुई हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में पोजीशंस हैं और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो हम बहुत डिले ना करके हम स्टार्ट करते हैं पूरा डिटेल। तो जो हमारा CLRI है वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो जिसको बोलते हैं CSIR। CLRI में सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो CSIR की एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जो कि तमिलनाडु चेन्नई में है। तो उसमें बहुत सारी साइंटिस्ट की पोजीशंस आई हुई हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, स्टाफ मेंबर्स रिसर्च R&D के हैं, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। वोमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई, तो वोमेन को इनकरेज कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए। बाकी सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जेंट्स और जो भी हैं वोमेन सभी। पर्सन विद डिसेबिलिटीज फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रिस्क्राइब अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर इनकरेज टू अप्लाई। तो ये सभी को इनकरेज कर रहे हैं, लाइक यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च एंड मैनेजमेंट कैरियर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, जो आपका स्टार्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, वो 20 तारीख मतलब 20 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। आपका जो ये फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमारा 19/1/2025 तक है। तो आपका जो लास्ट डेट है वो आपका 19 जनवरी 2025 तक है। तो अभी जो लोग भी फॉर्म इसको फिल नहीं किए हैं वो लोग अभी फिल कर सकते हैं, ये पूरा डिटेल देखने के बाद। तो हम देखते हैं कि इनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है वो सब कैसे पूरा दिया गया है। तो हमारा जो डेजिग्नेशन है पोजीशन वो साइंटिस्ट की है। नंबर ऑफ पोस्ट है रिजर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 20 आई हुई है। तो कितनी पोस्ट है? 20 पोस्ट है। और जो हमारी अनरिजर्व कैटेगरी में है वो 10 पोस्ट है। EWS में 4, OBC NCL में 3, SC में 2, ST में 1। तो इतनी सारी पोस्ट, टोटल 20 पोस्ट आई हुई है। नेक्स्ट है पे लेवल। तो जो इनका पे लेवल है एज पर 7th CPC, पे लेवल 11 आपका होगा। आपका जो पे लेवल होगा वो 11 होगा। टोटल इमूलमेंट्स जो होंगे एज पर 7th CPC, आपका 1,34,907 रुपये पर मंथ अप्रोक्सीमेटली, इंक्लूसिव ऑफ बेसिक पे, DA चाहे TA। तो ये सब पूरा आपको मिलेगा और आपका जो सैलरी होगी वो टोटल इमूलमेंट्स 1,34,907 रुपीज़ टोटल पर मंथ होगा। अपर एज लिमिट जो है नॉट एक्सीडिंग 32 ईयर्स। तो इसमें दिया गया है कि जो इनकी मैक्सिमम एज लिमिट होगी वो 32 ईयर होगी। बाकी जो भी जिसका OBC SC का जो भी कुछ रिजर्वेशन होता है, एज में रिलैक्सेशन होता है, वो आपको मिलेगा। तो टोटल हमारी जो पोस्ट है वो 20 पोस्ट है। हमने देख लिया जो हमारा पे स्केल है वो हमारा 1,34,000 टोटल जो मिलेगा हमें वो पर मंथ मिलेगा। और जो एज है 32 ईयर्स होनी चाहिए। और बाकी जो रिलैक्सेशन वगैरह है वो आप देख लेंगे, इसमें डिटेल में दिया गया है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि वैकेंसीज, पूरा उसका रिजर्वेशन, एज लिमिट, एरिया, पूरा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और जॉब का डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। तो हमारा जो है ये पहला है साइंटिस्ट, जो है हमारी पोस्ट 1। इसमें क्या है? थीम न्यू मटेरियल अपैरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है? न्यू मटेरियल्स अपैरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एज जो होगी 32 ईयर्स होगी। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो ME MTech BTech डुअल डिग्री और MSc डुअल डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या है? ME और MTech और BTech इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी और अपरेल टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। और एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, और ये सब इसमें होना चाहिए। तो पहली जो पोस्ट है वो मटेरियल्स टेक्नोलॉजी और साइंस टेक्नोलॉजी के लिए है। तो उसमें जो टेक्सटाइल वगैरह वाले हैं, लेदर्स में, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। और उनको क्या करना होगा? उसी के रिलेटेड जो लेदर अप्रेल, प्रोटेक्टिव अप्रेल, स्मार्ट गारमेंट्स, ये सब आपको रिसर्च करना होगा और प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना होगा। एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाय द कंप्यूटेड अथॉरिटी, वो भी आपको करना होगा। तो पहली जो पोजीशन है वो अप्रेल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में पहली पोस्ट है। जो हमारी सेकंड पोस्ट है वो माइक्रोबायोलॉजी में है। जो साइंटिस्ट की पोस्ट है वो हमारी माइक्रोबायोलॉजी में है। और इसमें क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस। और जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होगी वो होनी चाहिए वो 37 मीन्स
अगर आपका 37 से ज़्यादा है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपका मैक्सिमम जो एज लिमिट होना चाहिए वो 37 होना चाहिए, उसके नीचे है तो आप कर सकते हैं। तो आपका जो इसमें है PhD थीसिस सबमिटेड इन माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस इन द एरिया ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपका PhD थीसिस सबमिटेड है माइक्रोबायोलॉजी में, लाइफ साइंस में, बेसिक्स अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और PhD में वही माइक्रोबियल बायोलॉजी, माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी, माइक्रोबियल प्रिजर्वेशन, इन सब में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका अगर पब्लिकेशन वगैरह है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ओवरऑल ये माइक्रोबायोलॉजी की पोस्ट है, साइंटिस्ट की पोस्ट, और मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर है। नेक्स्ट जो पोजीशन आई हुई है वो लेदर टेक्नोलॉजी और फुटवियर साइंस, और इसमें जो होगा थीम वो क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें भी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए है। तो इसमें टोटल पोस्ट जो है 3 है, एक अनरिजर्व में है, एक ओबीसी में है, एक एसटी में है। तो ये है लेदर टेक्नोलॉजी और फुटवियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस होंगी वो आपका एमटेक और एमई इन द लेदर टेक्नोलॉजी, फुटवियर साइंस, इंजीनियरिंग फुटवियर्स और मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें आपका एमएससी और एमटेक जो है वो लेदर टेक्नोलॉजी, फुटवियर साइंस और इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अगर है तो वो एड ऑन हो जाएगा, मीन्स पीएचडी लेदर टेक्नोलॉजी और फुटवियर टेक्नोलॉजी में है तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा होगा, नॉट मैंडेटरी, मतलब ऐसा नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको क्या होगा, टू लीड द रिसर्च टेस्टिंग एनवायरनमेंट इन द लेदर एंड नॉन लेदर प्रोडक्ट। तो जो लेदर और नॉन लेदर प्रोडक्ट होंगे उसका क्वालिटी एश्योरेंस और उसका टेस्टिंग वगैरह आपको करना होगा। किसमें, इस पोस्ट के लिए अगर आपको सेलेक्ट किया जाता है तो। ये है लेदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पीएचडी है तो वो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट जो पोजीशंस है वो एक पोस्ट है साइंटिस्ट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। ये जो पोस्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, कोर बेसिक साइंस, और जो एज होगा 37 ईयर होनी चाहिए। और इसमें क्या है, जो आपका पीएचडी थीसिस सबमिटेड इन केमिकल साइंसेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपका केमिकल साइंस और केमिस्ट्री में आपका पीएचडी है और आपने थीसिस सबमिट कर दिया तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। पीएचडी इन द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ट्रांजिशनल मेटल्स, ये सब में स्पेक्ट्रोस्कोपिक कैरेक्टराइजेशन, ये सब में है, और आपके पास पेपर पब्लिश है साई जर्नल में और पेटेंट, तो आपका सिलेक्शन मतलब ज़्यादा ही अच्छा होगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको रिसर्च वगैरह जो है सिंथेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स वगैरह फॉर लेदर प्रोसेसिंग में आपको करना होगा। तो ये जो पोस्ट थी वो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, साइंटिस्ट पोस्ट। इसमें अगर आपका केमिस्ट्री बैकग्राउंड में पीएचडी है, एमटेक है और नेट वगैरह है तो अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो पोजीशन है हमारी वो फिजिकल केमिस्ट्री की है, ये भी साइंटिस्ट की पोस्ट है। ये जो एक पोस्ट है इसमें ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, फिजिकल केमिस्ट्री में है। और आपका जो पीएचडी थीसिस वगैरह होनी चाहिए वो अगर केमिकल साइंस में है और केमिस्ट्री में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, अगर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन सब में है तो आपके लिए ज़्यादा चांस होगा सिलेक्शन का। तो आपको ये सब रिसर्च और टेस्टिंग वगैरह ये सब जो लेदर्स का है, केमिकल्स का और टेक्सटाइल्स वगैरह का वो आपको करना होगा। तो ये जो पोस्ट है ये फिजिकल केमिस्ट्री की पोस्ट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो रबर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो पोस्ट है रबर टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट की पोस्ट, एक पोस्ट है। एमएससी और एमटेक और इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम इन रबर टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें क्या है, रबर टेक्नोलॉजी पे है, अगर आपके पास पीएचडी सबमिटेड है नेचुरल रबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और आपके पास एक्सपीरियंस है क्वालिटी एश्योरेंस का, फिजिकल और केमिकल मॉडिफिकेशंस का, तो आप अप्लाई जरूर करें इस पोस्ट के लिए। तो ये पोस्ट बेसिकली रबर टेक्नोलॉजी में जिसका स्पेशलाइजेशन है वो अप्लाई करेगा। नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इसमें हमारा क्या होना चाहिए, जिसका पीएचडी डिग्री एमएससी और एमटेक डिग्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है और कोर बेसिक साइंस में रिसर्च है या केमिकल साइंस में, वो अप्लाई कर सकता है। और हाँ, अगर आपके पास पीएचडी है सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में और आइसोलेशन कैरेक्टराइजेशन और एंड एप्लीकेशन और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है तो ये आपके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। तो आपको इसमें क्या है, जो आपका पीएचडी हो केमिकल साइंस में होना चाहिए और आपका जो रिसर्च है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होना चाहिए। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये साइंटिस्ट की पोस्ट एक पोस्ट आई हुई है। फिर नेक्स्ट जो हमारा है साइंटिस्ट पोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया हुआ है, एक पोस्ट है। पीएचडी इन केमिकल साइंस में होना चाहिए और जो आपका एक्सपीरियंस वगैरह हो मल्टी स्टेप ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ डाइज, पिगमेंट्स और कलरेंट, और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सिंथेसिस ऑफ डाई, पिगमेंट, कलरेंट होना चाहिए। और जो आपको जॉब स्पेसिफिकेशन है
to carry out independent team research with potential of securing and sustaining independent extramural funding to fulfill the mandate of institute। तो आपको ये सब करना होगा कि आपको फंड लाना होगा, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इंडिपेंडेंट रिसर्च करना होगा और इंस्टीट्यूट का जो मैंडेट है उसको फुलफिल करना होगा। टू कैरी आउट द डाई स्टफ एनालिसिस टेस्टिंग वैलिडेशन, ये सब भी आपको करना पड़ेगा। तो मेनली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर है पीएचडी या आपका एक्सपीरियंस है, एमटेक एमएससी है और नेट है, आपके पास पेपर्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल पोस्ट एक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री में पीएचडी हो आपका केमिकल साइंस, मटेरियल साइंस में और फिजिक्स में, और इस रिसर्च आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 32 ही है और पोस्ट एक है। और टेमसेम, अगर आपने पीएचडी में टेमसेम लाइक वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वगैरह के बारे में हैंडलिंग एक्सपीरियंस है, तो ये आपके पास बेनिफिट देगा। और आपके पास अगर पेपर्स वगैरह हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है साइंटिस्ट की पोस्ट आई हुई है। नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में सेम पोस्ट है, इसमें दो है। टोटल जो सीट्स हैं इसमें दो सीट्स हैं, एक ईडब्ल्यूएस और एक ओबीसी में। इसमें क्या है 32 ईयर एक्सपीरियंस फॉर ओबीसी, 35 फॉर 32 ईयर फॉर एक्सपीरियंस ईडब्ल्यूएस जो एज लिमिट है, और 35 ईयर फॉर ओबीसी। तो अगर ईडब्ल्यूएस में तो 32 साल और ओबीसी में 35 आपको एज होनी चाहिए। और पीएचडी आपका केमिकल साइंस और केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में होगा। और आपका एसपीएलसी, एलसीएमएस, जीसी, इन सब में अगर आपका एक्सपीरियंस है, पेपर्स हैं, तो आपको सेलेक्ट किया जा सकता है। आप ज़रूर अप्लाई करें। तो हमारी टोटल पोस्ट है इसमें दो जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। फिर नेक्स्ट है आपका डिजीज़ बायोलॉजी में। नेक्स्ट क्या है, जो हमारा साइंटिस्ट की पोजीशन है, एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में डिजीज़ बायोलॉजी, जो आपका एज होना चाहिए 32 होना चाहिए। और आपका जो पीएचडी अगर आपका सबमिटेड है किसमें, लाइफ साइंस में, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और मोलिकुलर बायोलॉजी में, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो आपका पीएचडी लाइफ साइंस में है, ये सब में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं साइंटिस्ट की जो पोस्ट है इसमें। और आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉलिकुलर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल प्रोसेस, सेलुलर इम्यूनोमॉड्यूलेटरी फंक्शन, डिजीज़ बायोलॉजी में हो और आपका पेपर वगैरह है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एलिजिबल हैं। किसी का पीएचडी लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी में है, उसको गुड एक्सपीरियंस है, पेपर्स हैं, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट पोस्ट है केमिकल इंजीनियरिंग, स्पेशली पायलट प्लांट। तो जो इसमें है एक पोस्ट है, अगर आपका एमई, एमटेक और डुअल डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग में है, और आपके पेपर्स हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपर्पज बैच और कंटिन्यूस प्लांट्स, फ्लो साइटोमेट्री, फ्लो केमिस्ट्री, पायलट स्केल इकोनॉमिक्स, इन सब में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो ये पोस्ट है प्योरली केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। अगर आपका केमिकल इंजीनियरिंग में बैकग्राउंड है, आपको ये सब आता है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें, आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है साइंटिस्ट की पोस्ट आई हुई है एक, जो है प्रोसेस सिमुलेशन। तो ये रिलेटेड है मैथमेटिकल मॉडलिंग, सिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन, इन सब में अगर आपका एक्सपीरियंस है, मॉडलिंग वगैरह, डायनामिक्स, रिएक्शन इंजीनियरिंग, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल जो पोस्ट है वो एक है। और आपका अगर एमटेक और एमएससी इन केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग में है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोस्ट है वो प्रोसेस सिमुलेशन, तो आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग, सिमुलेशन वगैरह करना होगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। फिर हमारी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है टेक्सटाइल फैब्रिक मटेरियल्स की। तो ये भी साइंटिस्ट की पोस्ट है, इसमें एक पोस्ट है ओबीसी की, बैकलॉग वैकेंसी है। और एमटेक और एमएससी इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री, फैब्रिक और केमिकल प्रोसेस में है, फाइबर साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, जो है टेक्सटाइल ग्रुप के लिए। लाइक अगर आपका टेक्सटाइल में एक्सपीरियंस है और आपने काम किया है रिसर्च वगैरह, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट आपकी है वो बायोमेटेरियल्स में साइंटिस्ट की पोस्ट है, एक पोजीशन है। पीएचडी अगर आपका लाइफ साइंस में है, बायोमेटेरियल्स में, और आपका अच्छा पेपर है, और आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, अप्लाई टेक्नोलॉजी में आपका रिसर्च है, और आपको प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स में आपका काफ़ी ज़्यादा रिसर्च है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो बायोमेटेरियल की पोस्ट है, और आपका जो एज लिमिट होना चाहिए 32 ईयर्स होना चाहिए। तो ये एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट पोस्ट जो है लेदर ऑक्सिलरीज में। तो लेदर ऑक्सिलरीज, जो लेदर ऑक्सिलरीज में है, वो पीएचडी केमिस्ट्री में होना चाहिए, और एमटेक और बीटेक डुअल डिग्री इन केमिकल साइंस और ऑलियो केमिकल्स में हो। और आपका जो रिसर्च वगैरह अगर आपका है वैक्स पे, डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट लेदर, लुब्रिकेंट्स, वैक्स, शूज पॉलिश, लैक्वेयर्स, ये सब में है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो रिसर्च आपका होगा वो इसी में होना चाहिए, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो लेदर ऑक्सिलरीज में होना चाहिए। नेक्स्ट जो लास्ट पोस्ट है वो आपका साइंटिस्ट की एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में।
इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तो आपका अगर पीएचडी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने सबमिट कर दिया है, और एमएससी है, आपका एक्सपीरियंस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, और आपके पेपर्स हैं और नेट वगैरह है, तो आप अगर आपका एमएससी भी तब भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो ये पोस्ट रही। तो टोटल जो हमारी पोस्ट थी वो 20 पोस्ट थी। हमने बात किया कि कौन कौन से एरिया में आया हुआ है, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, लाइक पीएचडी सबमिटेड है कि नहीं, आपका एमएससी और एमटेक है, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम और पेपर्स है, आपके पास नेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी मैंडेटरी नहीं है अगर आपके पास नेट है और एक्सपीरियंस है, पेपर्स हैं, तो आप इन सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 20 पोस्ट आई हुई हैं। तो ये रहा हमारा पूरा डिटेल जो हमने देखा कि कितनी पोस्ट हैं और क्या क्या है। तो इसमें दिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस और स्क्रीनिंग प्रोसेस कैसे होगा। तो आपका ऑन द बेसिस ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशंस, डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस आपका एक क्राइटेरिया होगा, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपका देखा जाएगा, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, हैविंग एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में, ट्रांसलेशनल रिसर्च में अगर आपका एक्सपीरियंस है। फिर क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट और सेमिनार, अगर आपका रिजल्ट मतलब रिटन टेस्ट होगा या सेमिनार जो होता है आप प्रेजेंट करेंगे, उसके बेस पर भी आपका जो रिजल्ट बनेगा वो भी आपका एक क्राइटेरिया होगा। आपका रिसर्च पब्लिकेशन, पीएचडी डिसिप्लिन क्या है, टॉपिक वगैरह, और आपका क्वालिटी क्वांटिटी एंड ऑथरशिप्स, लाइक जो आप पेपर पब्लिश के रहेंगे उसके बेस पर, और ये सब पूरा जो होगा वो कमेटी स्क्रीन करेगी, फिर आपका स्कोर बनेगा, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सब रहा सिलेक्शन का क्राइटेरिया। और आपका जो भी सारा सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, पब्लिकेशंस, पेटेंट्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सारे सर्टिफिकेट्स ये आपको पूरे सबमिट करने होंगे ऑनलाइन। तो वो सब आप देख सकते हैं। ये पूरा जो पीडीएफ ब्राउज़र है 32 पेज का, ये आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जैसा कि हमने बात कर लिया कि आपका ये पूरा देखा जाएगा कि कितना एक्सपीरियंस है आपका, पब्लिकेशंस, पेटेंट और हायर क्वालिफिकेशंस, ये सब ये आपका दिया गया है। ये मोड ऑफ आपका सिलेक्शन, ये इसमें आप पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में होगा। एज लिमिट आपको हमने बात कर ही लिया कि जो आपका 5 ईयर्स रिलैक्सेशन आपको मिलेगा एससी कैटेगरी में है, 3 ईयर अगर ओबीसी में है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो और बाकी 32 साल एज सब में मांगा हुआ है, 32 और 35 साल का। और ये सब पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि उनका क्या कैटेगरी है, क्या डिपार्टमेंट में, कौन कौन से में आप कर सकते हैं। इस पीडीएफ ब्राउज़र में पूरा दिया गया है। ईडब्ल्यूएस का भी जो भी दिया गया है कि पूरा डिटेल वो सब आपको इसमें दिया गया है। हाँ, हम फ़ी की बात कर लेते हैं। तो आपको जो आपको सबमिट करना होगा, एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 फ़ी होगी आपको, जो कि ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपको पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा। जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, उनको फी ऑनलाइन एसबी करेक्ट के थ्रू जमा करना है। द कैंडिडेट में आल्सो जनरेट चलान एंड मेक पेमेंट एट एनी ऑफ द ब्रांचेज ऑफ एसबीआई। ये भी आप कर सकते हैं, आप चलान करके पेमेंट कर सकते हैं किसी भी एसबीआई के ब्रांच पे, और ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। फिर वोमेन कैंडिडेट्स जो भी सीएसआर के एम्प्लॉयज़ हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में है, उनको कोई फीस नहीं देना है, मीन्स वोमेन के लिए कोई फी नहीं है। और प्लीज़ क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक फॉर पेइंग अप्लीकेशन फ़ी। ये आपका जो CLRI.org पे है, आप इस पे जाएंगे, अप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पेमेंट का डिटेल पूरा दिया जाएगा। और ये सब आपका ट्रांजैक्शन, पेटीएम नंबर, ये सब पूरा पेटीएम सिस्टम जो पेमेंट सिस्टम, वो सब आपको अपलोड करना होगा। और हाउ टू अप्लाई, ये क्या है, हाउ टू अप्लाई। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द लिंक अवेलेबल इन द CLRI वेबसाइट। तो ये जो आपका लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। CLRI.org पे आपको अप्लाई करना होगा। और फिर अप्लाई करने के बाद आपको हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है, फी पेमेंट वगैरह है वो सब आपको कर देना है। और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करेंगे, फी सबमिशन करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, और उसके बाद आप देख लेंगे कि उसको डाउनलोड करके रख लेंगे। तो ये स्टार्ट डेट तो वही जा, तो अब जो स्टार्ट डेट था वो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, लास्ट डेट जो है 19 जनवरी है। 11:30 PM तक जो है वेबसाइट ओपन रहेगी, तो आप पूरा फिल कर सकते हैं। और इसमें डिटेल दिया गया है कि आपको फ़ोटो सब कितना साइज़ का होना चाहिए, वो आप जब फिल करेंगे तो आप देख लेंगे। और अगर कोई भी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं किसी बॉडीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में, तो आपको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह देना होगा, तो आप बनवा लीजिएगा देख करके। और आपको क्या क्या अपलोड करने हैं तो ये देख लीजिए। इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ीस जमा करना होगा, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, और 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डीओबी, और हायर एजुकेशन आपका जो भी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का आपका सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका, एनओसी, पेमेंट,
डिटेल, आपका जो पीएचडी सिनॉप्सिस है, एमटेक का डिसर्टेशन, उसको आपको सबमिट करना होगा। लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस वो आपको सबमिट करना है इन एप्लीकेशन फॉर्म में। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ आपको ये सब पूरा फुल अपलोड करना होगा, सो दैट आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाए, नहीं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आप देख लेंगे पूरा। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना होगा, अपलोडेड अलॉन्ग विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में पूरा देना होगा। तो ये हमारा पूरा डिटेल रहा कि जो भी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म था उसका पूरा डिटेल है। और ये जो हमारा रहा रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट CLRI की पोस्ट, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस अकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। थैंक यू गाइज।